हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और टीटीक्यू देख रहे हैं जिसका मतलब है टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस्ड। ओके, तो ये फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप टीटीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 5-10 मिनट उसको ज़रूर लगाएं और हो सकता है तो 1-2 दिन उस क्वेश्चन को ज़रूर सोचें, फिर आके इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ आर का समेशन है जिसमें आर 1 से n तक है और ब्रैकेट है log 2 r के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो दिस ब्रैकेट इज डिनोटिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है ये हमारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2026। देन दी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, तो मतलब ये जो n की, ये बेसिकली ये n निकालना है हमें। ठीक है, तो वो n की वैल्यू निकलेगी, तो n की जो वैल्यू निकलेगी उसके डिजिट्स का सम निकालना है। मान लो n मेरे पास आ जाता है 212, तो उसके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा 5। n आ जाता है से मान लो 217, तो उसके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा 7 2 9 + 1 10, 3 1 5 आ जाता है, तो 5 3 8 + 1 9। समझ गए? तो ये करना है आपको, जो भी n की वैल्यू आएगी उसके डिजिट्स का सम हमें निकालना है। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि log 2 का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, फिर r = 1 पे log 2 r की वैल्यू कितनी होगी, log 2 1 की वैल्यू 0 होगी, तो r = 1 पे log 2 1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ जिससे मैं इनकी वैल्यूज़ थोड़ा सा लिख सकूँ और आपको बता पाऊँ। तो r की वैल्यू 2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज log 2 2 1 हो जाएगा, है ना। अब आप बोलेंगे log 2 3 किसके बराबर होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा। ये तो हमें क्लियर है, बिकॉज log 2 4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो r = 3 पर भी ये वाली वैल्यू 1 रहने वाली है। r = 4 पर ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। r = 5 पर भी ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, r = 6 पर भी ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है r = 8 पे 3 होने वाली है। जब मैं r को 8 पुट करूँगा वो 2 का क्यूब होगा, ये 3 आगे जाएगा और log 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो r = 7 पर भी 2 होगी, r = 8 पर ये 3 हो जाएगी, तो r = 9 पर भी 3 रहेगी। अब आपको समझ आ रहा होगा ये कब तक 3 रहेगी, r = 15 तक ये 3 रहेगी। फिर r = 16 पर ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। थोड़ा लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो r = 16 पर ये 4 हो जाएगी, फिर r = 17 पर भी ये 4 हो जाएगी। ऐसे करते करते r = 5 होगी 32 पे, तो 31 पर भी 4 रहेगी। r = 32 पर ये कितनी हो जाएगी, मतलब बेसिकली आर को एक एक करके वैल्यू डाल रहा हूँ, तो 32 पर ये वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर r = 33 पर भी 5 रहेगी, एंड सो ऑन। अब आपको समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब ये बेसिकली अगर n की वैल्यू 33 तक आएगी तो हमें यहाँ तक का सम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 34 तक आएगी तो एक बार और 5 हो जाएगा। n की वैल्यू 31 तक आएगी तो ये 4 तक का सम लेना पड़ेगा, और ये सम हमारा किसके बराबर हो रहा है, 2026 के बराबर हो रहा है। तो इसीलिए अब हमें सम भी देखना है और साथ साथ में ये भी देखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसका सम लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 इज़ द वैल्यू, जो 1 वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है, तो ये 2 टाइम्स आ रही है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा। फिर 2 इज़ दी वैल्यू, 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो अब देखो 3 कितनी बार आएगा, यहाँ से देखो 8 से स्टार्ट हो गया और 15 तक एंड हो रहा है, तो 8 से 15 में कितने नंबर हो जाएंगे, 15 - 8 7 + 1 8 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये 4 टाइम्स आ रहा था, और जो 4 आएगा वो कितनी टाइम्स आएगा, अब आपको समझ आ रहा है, 2 4 8 16 टाइम्स आएगा। वैसे भी सोच सकते हो 31 से 16 तक कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, 16 को क्योंकि इंक्लूड कर रहे हो तो 31 - 16 इज़ 15 + 1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 5 जो होगा वो कितनी बार आएगा, ये 16 टाइम्स आ गया, 5 कितनी टाइम्स आएगा, 32 टाइम्स आएगा। फिर जो 6 होगा ये 32 टाइम्स आएगा, 6 जो होगा वो 64 टाइम्स आएगा, प्लस 7, ऐसे करते करते चल रहा है। तो इसका सम मुझे चाहिए 2026। अब देखो उसने क्या बोला है, प्रॉब्लम में उसने क्या बोला है कि
अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे 6 × 64 सारी के सारी टर्म्स कंज्यूम होंगी, 7 × 128 सारी की सारी टर्म्स कंज्यूम होंगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक का जो सम है वो 2026 से कम बन रहा है, 2026 से आगे नहीं जाना है। तो उसके लिए पहले तो मैं इस सीरीज़ को चेक करता हूँ, ठीक है, ये वाली जो सीरीज़ है, कि r = 1 पे तो ज़ीरो था, ये भी हमें ध्यान रखना है कि r = 1 पे ज़ीरो था। तो आप अभी जो एक्चुअल काउंटिंग कर रहे हो वो यहाँ से कर रहे हो, यहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है ना। मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये r = 1 पे तो टर्म जीरो होगी, तो ये एक टर्म मेरे को एडिशनली अलग से ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो अब मैं देखता हूँ। तो मैंने पहले तो ऐसे किया कि इसको मैं मान लेता हूँ से सम मैं किसका निकाल रहा हूँ, ये AGP बन रही है। AGP का मतलब होता है अर्थमेटिको एंड ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, जिसमें AP और GP आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 × 2, ठीक है, 2 × 4, 3 × 8, 4 × 16, ठीक है, 5 × 32, ऐसे चलता जा रहा है ये। तो इसको मान लेते हैं k × 2 k। इसकी जनरल टर्म ऐसे बन रही है 1 × 2 1, 2 × 2 3 × 2 3 एंड सो ऑन। तो पहले तो इसका सम निकालते हैं। AGP का सम निकालने के लिए जो कॉमन रेशो आ रही होती है GP की, उससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉमन रेशो ऑफ द GP इज़ 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो बन जाएगा मेरे पास 1 × 4, ठीक है, 2 × 8, 3 × 16, 4 × 32। इससे प्रीवियस वाली टर्म होगी k - 1 × 2k प्लस k × 2k+1। अब मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो माइनस ऑफ सम मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 1 × 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 × 4 प्लस 1 × 8 प्लस 1 × 16, 1 × 32। समझ आ गया होगा आप लोग को क्या चल रहा है। ये मैं सम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली टर्म आ जाएगी 1 × 2k माइनस k × 2k+1। तो ये जो सीरीज़ है, इसका ऊपर वाली सीरीज़ से भी कुछ लेना देना नहीं है। ये जो सीरीज़ है उसको सम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सम आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है k × 2k+1, ठीक है, माइनस 2 + 4 + 8 + 16 प्लस ऐसे करते करते 2k, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास k × 2k+1, k × 2k+1। GP का सम क्या होता है, a × r⁴n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k हैं यहाँ पे, a × r⁴n-1/r-1। तो ये फाइनली मेरे पास टर्म बन जाएगी k × 2k+1 माइनस 2k+1 + 2, ठीक है। तो ये मेरा सम आ गया। अब देखो ये सम निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो टर्म थी, इस टर्म की जो समेशन है वो इस सम में रिड्यूस हो रही है। तो ये जो सम है इसमें मैं k की वैल्यू डाल के मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये जो सम है वो कहाँ तक चल रहा है, मतलब 6 तक चल रहा है, 7 तक चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है। तो देखो जो सम है आपका 2026 से को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें 2026 को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि हमें 2026 तक पहुंचना है। तो मैं एक काम करता हूँ, k को अगर मैं से 5 डालता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी ये देखते हैं। 5 × 2⁶, 5 × 2⁶ माइनस 2⁶ प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2⁶, 2⁶ तो हो गया 64, है ना, प्लस 2। ये तो वैल्यू बहुत ही कम हो रही है अभी। तो ये वाली वैल्यू 4 4 जा 16, 4 256, तो 258 हो रही है। तो 258 तो भी बहुत कम वैल्यू है। तो k को मैं 8 रखने की कोशिश करता हूँ थोड़े गैप के बाद। तो बन जाएगा 8 × 2⁹ माइनस 2⁹ प्लस 2। तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी हो रही है, 8 × 2⁹ होगा 512, ठीक है। तो ये बेसिकली माइनस वो भी है, तो इसको मैं 7 × 512 कर देता हूँ, ठीक है। तो 2⁹ कॉमन आ गया, तो 7 × 512 प्लस 2। अब ये वाली वैल्यू 3500 समथिंग हो गई ना। तो 7 × 500 इज़ 3500। तो ये वाली वैल्यू तो बड़ी हो गई है आपकी, तो मतलब k 8 नहीं होगा, 2026 से तो बड़ी हो गई है। तो k 7 लेते हैं फिर। अगर मैं k 7 लूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 7 × 2⁸ माइनस 2⁸ प्लस 2, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बन रही है 6 × 2⁸ प्लस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 × 2⁸ होगा मेरे पास 256 प्लस 2। तो 6 6 36, 6 5 30 33, 6 2 12, 3 15 प्लस 2, तो 1538 बन रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि भाई k = 7 तक हम 1538 अचीव कर पाएंगे, बट k = 8 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो हमारी जो सीरीज़ है, जो सीरीज़ चल रही है हमारी, वो कुछ ऐसी चलेगी।
देखना आप ध्यान से, अब समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चलेगी ये सीरीज़ थी हमारी, ये वाली जो सीरीज़ है 1 × 2, मतलब 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 2 जो था वो 4 टाइम्स आएगा, फिर 3 जो है वो 8 टाइम्स आएगा, फिर 4 जो है वो 16 टाइम्स आएगा, प्लस 5 जो है वो 32 टाइम्स आएगा, फिर जो 6 जो है वो 64 टाइम्स आएगा, 7 जो है वो कितनी टाइम्स आएगा 128 टाइम्स आएगा। अब 8 कुछ टी टाइम्स आएगा, 8 पूरा नहीं आएगा, क्योंकि अगर 8 तक जा रहे हो तो वो तो फिर ये वाली वैल्यू 3500 समथिंग कुछ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक का सम आपको समझ आ गया, यहाँ तक का सम कितना है 1538 प्लस 8t, ये मेरे को किसके बराबर चाहिए, ये मेरे को चाहिए 2026 के बराबर, ठीक है जी। अब ये वाला सम मैंने निकाल लिया 1538, तो 1538 प्लस 8t इज इक्वल टू 2026, तो 8t मेरा किसके बराबर आ जाएगा 2026 माइनस 1538। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 यहाँ पर आ गया, 16 माइनस 8 इज़ 8, 11 माइनस 3 इज़ 8, ठीक है, और फिर 20, ये 588 हो गया। सो चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है। तो एक मिनट, ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी हो रही है, यहाँ से तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, फिर 11 में से 3 गए 8 आ गया, फिर यहाँ से हाँ 19, तो यहाँ 488 आएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 488 डिवाइडेड बाई 8, तो ये वाली वैल्यू बन रही है 8 6 48 61, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 61, ठीक है। अब बट हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, तो n चाहिए, तो n किसके बराबर होगा 1, पहले तो मैं 1 लिख रहा हूँ, कौन सा 1 लिख दिया मैंने, ये वाला 1, क्योंकि ये टर्म तो आपकी पिक्चर में आई नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट है 1, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये देखो ये 1 जो है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 की काउंटिंग होगी, 2 4 टाइम्स आ रहा है तो ये 4 की काउंटिंग होगी, तो प्लस क्या आ जाएगा 2 + 4 + 8, ठीक है, समझ आ रहा है ना, 2 + 4 मतलब ये 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 8 ऐसे करते करते कब कहाँ तक चलोगे आप 2⁻7 तक चलोगे, ठीक है। प्लस आपके पास 61 और टर्म्स हैं, क्योंकि ये जो टी है ये 60 मतलब 8 जो है वो 61 टाइम्स आएगा, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 1 × a × r⁻n−1 अपॉन r−1, क्योंकि ये जीपी है, प्लस 61, तो आ जाएगा 62 प्लस ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2⁸ 8−2, ठीक है। तो ये जाएगा 60 + 2⁸8, 2⁸8 हमने अभी भी पढ़ा था किसके बराबर हो जाएगा 256, ठीक है। 2⁸8 हो जाएगा 256, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 5 11 316, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, इन सब का सम कितना हो जाएगा 10, सो आंसर इज 10, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास समेशन ऑफ log 2r का जिंट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 1 से n तक, उसकी वैल्यू 2026 है। तो जब r1 लोगे तो वैल्यू 0 आएगी, r जब आप 2 लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी, r3 पे 1 आएगी, r4 पे भी 2 आएगी, तो एक ये AGP का सीक्वेंस बन गया, जिसका सम मेरे को 2026 के बराबर करना था। तो मैंने पहले तो ना AGP का सम निकाला और ये देखा कि वो सम 2026 को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो वो k = 8, अगर मैं 8 इंटू यहाँ तक ये टर्म लेके जाता हूँ ना 8 × 2⁸8 ये लेकर जाऊँगा तो वो 2026 को क्रॉस कर देगा, तो मेरे को क्लियर हो गया कि 8 नहीं हो सकता। तो फिर मैंने k को 7 चूज़ किया, k को 7 चूज़ करने पे हमारे पास सम बन रहा था 1538। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप टर्म्स लिखते हो तो 7 × 2⁸7 तक जब आप टर्म्स लिखोगे तो उसका जो सम है वो कितना बनेगा, वो 1538 तक ही पहुंचेगा, वो 2026 तक पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब 8 के साथ भी कुछ टर्म्स आएंगी, बट 8 के साथ सारी टर्म्स नहीं आएंगी, 8 के साथ 2⁸8 वाली इतनी टर्म्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो 8 के साथ हमने टी टर्म्स मान ली, तो वो टी टर्म्स कितनी निकल कर आई 61। तो फिर अब हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, एक टर्म जो हमारी रिजेक्ट हुई थी 1 के r = 1 जिसकी वैल्यू 0 आ रही थी वो ऐड करी हमने, फिर 2 4 8 16 ये टोटल टर्म्स ऐड करी, प्लस ये वाली टर्म्स आपकी किसके साथ आ रही थी, ये जो 2 टर्म्स थी ये 1 के साथ आ रही हैं, 1 मतलब 2 बार आ रहा था, 2 4 बार आ रहा था तो 4 टर्म और हो गई, 3 8 बार आ रहा था तो 8 टर्म और हो गई, ऐसे करते करते 7 128 टाइम आ रहा था तो 128 टर्म्स और हो गई, प्लस 61 टर्म्स और हो गई। इन सब का सम फिर फाइनली निकल कर आया 316, और इस हमें निकालना था जो n है उसके सम ऑफ डिजिट्स है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n,
तो जो n निकला 316, उसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये टीटी को आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी अपने व्यूज़ को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करें और ये भी टेस्ट करें कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। उनको इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको बहुत ही कोई अच्छा फ्रेंड है जो एक्चुअली में बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये शेयर करें ताकि वो भी अच्छे क्वेश्चंस देख पाए और प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।